आनंदकंद प्रभु श्रीनाथ जी, जिन्हें हम ठाकुर जी कहते हैं, उनकी लीला अपार हैं, अपरंपार हैं, अलौकिक हैं और अद्भुत हैं। वो कब और किस रूप में भक्तों पर, वैष्णवों पर कृपा करते हैं, यह उनको भी पता नहीं चलता। या हम बात कर रहे हैं, यह तरुण शर्मा का परिवार है और इस परिवार पर किस रूप में कृपा की, आप भी देखिए। कि ठाकुर जी जब से विराजमान हुए, ठाकुर जी हमारे जो है गुरुदेव, हम लोग क्या है कि करीब 28 वर्षों से हर संक्रांत की हमारा जो ग्रुप है, अशोक जी बालदी जो आए थे, 28 वर्षों से हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। संक्रांत के दिन फिक्स है, तो वहाँ एक प्रतिमा वहाँ से नागवार से आती है, उसको रथ पे सजाते हैं, तो फिर नाचते गाते वो पूरी परिक्रमा करते हैं। फिर वो जिनके भाग्य में होती है वो आती है। फिर ठाकुर जी ऐसे ही परिक्रमा करके यहाँ पधारे हैं। उसके बाद साक्षात हमारा अंदर, तब मैंने निवेदन किया था इतना जल्दी मुझे मिल जाएगा ये सोचा भी नहीं। तो आपने सुनी इस परिवार की बात, जिस रूप में ये व्यक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इनकी भी सुनी, किस रूप में सुनी, कब सुनी और कैसे सुनी, यह तो अलौकिक ही हैं। लेकिन ठाकुर जी कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ कर करते हैं, और वो किस रूप में करते हैं, ये चाहे वह माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो या गुरु हो, गुरु के रूप में जो कृपा होती हैं वह तो अद्भुत ही होती हैं। यहाँ गुरु के रूप में ठाकुर जी का पदार्पण हुआ है, और यहाँ एक ही परिवार को नहीं बल्कि सर्व जन पर यह कृपा बरसी है। चाहे आयोजन और उसका प्रयोजन कुछ भी हो, लेकिन जिस रूप में जो संकल्प होता है भक्त के मन में, वो ठाकुर जी अवश्य पूरा करते हैं। और इस परिवार के मन में भी यही संकल्प था कि एक न एक दिन यहाँ हमारी वाटिका में भव्य आयोजन हो। तो यह श्री जी विहार वाटिका है, हिरणमंगरी, उदयपुर के घारियावास में, और इस वाटिका के संचालक हैं तरुण शर्मा। उन्होंने यही कल्पना की थी कि हमारी वाटिका में ठाकुर जी का भव्य आयोजन हो। तो आज उनके मन की संकल्पना या कल्पना या संकल्प आज पूरा हुआ, और ठाकुर जी एक गुरु के रूप में यहाँ पर आए, और जिस भव्य रूप में ये आयोजन हुआ, उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि सभी जन को यह दुर्लभ नज़ारा, अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। सभी धनभागी हुए। गुरु के रूप में ये ठाकुर जी का पदार्पण हुआ है, और विशेष रूप से जिस संकल्प को लेकर एक परिवार चल रहा था, लेकिन यह संकल्प अब सबका हो गया है। सभी के मन में अपार खुशी की लहर हुई है। आप भी देखें क्या कहना है इनका। के ब्रजराज कुमार जी यहाँ पर आ रहे हैं, और विशेष रूप से यहाँ ठाट बाट से यहाँ बहुत ही आनंद पूर्वक सभी रास कर रहे हैं, गोपी और गोपियाँ। बताएं किस तरह का आनंद आ रहा है यहाँ। आपकी तो आप भी देख रहे हैं जिस तरह से ठाकुर जी ने कृपा की है। यह कृपा सभी पर करते हैं ठाकुर जी, लेकिन संकल्प वो एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि लौकिक ही नहीं बल्कि अलौकिक होना चाहिए। और अलौकिक संकल्प जब किसी भक्त के रूप में, जब किसी वैष्णव के मन में होता है, तो वह ठाकुर जी सिद्ध करते हैं उस संकल्प को, उस मनोरथ को। और मनोरथ ठाट बाट से होता है। और आप देख रहे हैं जिस रूप में यह आयोजन हो रहा है, वो एक परिवार का यह आयोजन नहीं है बल्कि हर भक्तजन का आयोजन है। और यह सभी वैष्णवों का आयोजन अब बन गया है। हम सभी आज इस पवित्र मौके पर संकल्प लें कि हम भी कुछ तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर इस
महाअभियान में सहभागी बने और किसी भी रूप में हो, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो किसी भी रूप का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, सभी इस राष्ट्र निर्माण में, हमारी संस्कृति के विभव में और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, उसके मजबूती के लिए, उसके विशेष रूप से हमारी संस्कृति किस रूप में आगे बढ़े, इस रूप में वह संकल्पित हो और अपना जीवन कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए समर्पित करें और इस महाअभियान में वह सहभागी बने। एक गुरु की ही नहीं बल्कि हर भक्त की जिम्मेदारी होती है कि समाज के लिए वह गुरु की भांति कुछ न कुछ अपने को अर्पित करता हुआ, अपने को समर्पित करता हुआ कुछ न कुछ समाज के लिए करे, जिससे राष्ट्र बंधुत्व की भावना जगेगी, विश्व बंधुत्व की भावना जगेगी और यह वसुधैव कुटुंबकम का जो संकल्प है वह सिद्ध होगा। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज यह सोच ले कि हमें कुछ करना है, तन मन और धन से जिस रूप में भी कर सके उस रूप में करना है, तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति का वैभव पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। उस वैभव से, उस संकल्प, किंचित मात्र के संकल्प से, और एक जो अलौकिक वातावरण पूरी दुनिया में पैदा होगा, वह आने वाली पीढ़ी को बहुत ही अलौकिक आनंद प्रदान करेगा। जिस रूप में हम एकत्र होते हैं, जिस रूप में हम संकल्पित होते हैं, वह रूप सकारात्मक हो और पूरी तरह से एक सार्वभौम हो, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ सकेगी। हमारे मन में कहीं किंचित मात्र भी स्वार्थ की भावना न जगे, हमारे मन में किंचित मात्र भी द्वेषता की भावना न जगे। हम सभी एक होकर इस संकल्प को, हमारे गुरु के संकल्प को और हमारी धर्म संस्कृति के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं। क्या कह रहे हैं यहाँ आने वाले लोग और किस रूप में संकल्प ले रहे हैं, आप देखें। एक गुरु आगे होता है, एक संकल्प आगे होता है, तो हजारों लोग उसका सहयोग करते हैं। तन मन और धन से पूरी तरह से समर्पित होकर वह सहयोग करने आगे आता है। एक स्वर्णिम भविष्य बनता है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी हमारे को कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में याद रख सके, याद ही नहीं बल्कि गौरव की अनुभूति कर सके। वल्लभाचार्य जी ने जिस रूप में कार्य खड़ा किया आम जन के लिए, वह कार्य बहुत ही अलौकिक था। हम उसी संकल्प को आगे बढ़ाएं, यही हमारा परम कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं ब्रजराज कुमार जी, देखिए ये खास खबर। व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और इसलिए सत्संग निरंतर हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। जैसे परिवार का पोषण करना वो हमारे जीवन का एक अंग है, बाल बच्चों की परवरिश करना वो जीवन का अंग है। एक पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, हमारे सगे संबंधी हो, उनके प्रति जो हमारा दायित्व है वो हमारे जीवन का अंग है। पैसा कमाना, धंधा, जॉब करना, ये जीवन का अंग है। उसी भांति सत्संग भी हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम सबका अंतरिम पड़ाव ये जन्म मृत्यु में से मुक्त होना है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा संसार दुखालय है।
हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होने वाली है और हमारी आवश्यकता कभी भी अपूर्ण नहीं रहने वाली। आवश्यकता भी बढ़ती जाती है और इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। कई बार हमारे जीवन में आवश्यकता से अधिक हमारी इच्छा हो जाती है और इसलिए अंत तक व्यक्ति कोई न कोई प्रकार का खालीपन का एहसास करता है। बहुत कुछ पा लिया फिर भी कुछ और पाना है, कुछ और पाना है, कुछ और पाना है, उसकी भूख मिटती नहीं। सत्संग वो विवेक प्रकट करता है, जीवन का दृष्टिकोण बदल देता है, जीवन की आवश्यकताओं बदल देता है, इच्छाओं को धीरे धीरे करते करते नाशवंत में से शाश्वत की ओर ले जाता है। यही सत्संग का काम है। वल्लभकुल के ब्रजराज कुमार जी जिलों की नगरी उदयपुर में आए हैं और भक्तों में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप बताएं किस तरह का आनंद आया है। आज यहाँ के जनता, यहाँ के लोग जो उत्साह में है, बहुत ही मतलब दिल से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आज वल्लभाचार्य का जो कथा हुआ था उसका आनंद आज दोबारा मिला है। आज श्री जी विहार वाटिका जो है इसमें कदम रख के जिसका सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ वो पधार सकते हैं, आज इतना बड़ा सुख मिला है और यहाँ जितनी पब्लिक आई बहुत खुश है, मन में बहुत प्रसन्नता है और एक युद्ध का आज आगाज हुआ, एक नए युग का आज आगाज हुआ है। इसमें कई संत लोग यहाँ पधारे हैं, मंच पे ले जाए, खुशी की बात गाड़ी की चाबी घूम रही है, किसी को मिली हो आप बताओ। और बीवाईओ संगठन के अंदर कोई सहयोग करना चाहे तो उनके रूप में अपना नाम या लिखावे कार्यालय में श्री जी पधारे नाथद्वारा से बहुत बहुत आभार। बीवाईओ संगठन के अंदर आने वाले भक्तजन वैष्णवजन प्रोग्राम हमारे गार्डन में जो भी डोनर के रूप में अपना सहयोग देना चाहे की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात श्रीनाथ जी श्री प्रभु हमारे कार्यालय में अपना नाम अंकित करावे। महाराज जी पधारे, बहुत कुछ अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। श्री जी वाटिका के अंदर बहुत बढ़िया लगा, सबको आनंद आया महाराज जी से मिलकर। बीवाईओ से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक ईश्वर की भक्ति में हमेशा अपना आनंद नाम आता मोबाइल है। नंबर नोट जो करें, जो भी रहता है, रमता है, डोनेशन चलता के है, रूप में आप जीवन संस्था भर को सहयोग करें। एक आनंद ऐसा रहता है जो उसके अंदर ही रहता है। जय श्री कन्हैया लाल की जय, भगवान एकलिंगनाथ की जय। बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप सहयोग करें। बहुत आनंद आया है। इससे पहले भी महाराज श्री पधारे थे यहाँ पे और श्रीनाथ चरितामृत कथा का रसपान किया था सबने और आज उसी के तत्वावधान में बीवाईओ मीन्स वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की शपथ विधि हुई है और इसमें सभी ने शपथ ली है। मैं भी उनमें से एक मेंबर हूँ और हमने पूरी ही स्वेच्छा से और ईमानदारी से काम करने का किया है। तो हम वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू श्रीनाथ जी के सभी पूजा विधि और सभी प्रकार का हम उसमें ज्ञान देंगे और साहित्य भी उपलब्ध। बस आज बड़ौदा के महाराज श्री ब्रजराज जी पधारे उदयपुर। इससे पहले उन्होंने श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा की थी फतेह स्कूल में दिसंबर महीने में। उस समय उन्होंने सांकेतिक रूप से बीवाईओ वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्था की उदयपुर शाखा की घोषणा की थी। आज उसका विधिवत शपथ कार्यक्रम हुआ है और आप श्री के प्रवचन भी हुए। आपने अपने प्रवचन के अंदर वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के बारे में विस्तृत विवेचना की और हमें समझाया। उन्होंने आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिक रूप से पुष्टि मार्ग का पोषण करने के लिए बीवाईओ संस्था की स्थापना की है और पूरे विश्व में ये 21 देशों में ये संस्था अब कार्यरत है और इसकी शाखा का आज उदयपुर में भी उद्घाटन हुआ है। हम उदयपुर के वैष्णवों को इसका लाभ मिला है, हम भी उस कड़ी में जुड़े हैं। तो देखते हैं अब आगे हमसे जो सेवा हो सकेगी पुष्टि मार्ग के लिए, एक नया आयाम स्थापित करने के लिए। तो सभी वैष्णवों को इसका लाभ मिला, उसके लिए सबको बधाई। और पुनः ब्रजराज जी महाराज जी हमारे बीच पधारे, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। एक अलौकिक आनंद का बहुत प्राप्त हुआ। पूज्य श्री जय सिंह के सानिध्य में बीवाईओ की उदयपुर में स्थापना हुई। उदयपुर में सभी वैष्णवजन को एक मंच मिला है। इस तरह आज बहुत अलौकिक वैष्णवों को आनंद और लाभ की प्राप्ति हुई है। बीवाईओ का इसमें बहुत आनंद आया है। वैष्णव धर्म के लिए ये सब प्रचार हो रहा है, सबको एकत्र
आगे लेना चाहिए और इसके प्रति सबको जागृत होना चाहिए। सबको इसका आनंद लेना है और सबको इसी में VIO में जुड़ना चाहिए। का जो आयोजन था, जो भी चरण स्पर्श करने आ रहे हैं आप जी के, कृपया जूते चप्पल खोल के करें। जी पधार कर कोई भी आज चरण जो स्पर्श आनंद करने आया के लिए आए, जूते बहुत चप्पल अनेरा खोल के आनंद हुआ करें। था अपनी और सभी वैष्णव मर्यादा के अंदर गुरु के सन्मुख चरण स्पर्श करने जाए तो जूते खोल के जाए। और जो वचनामृत आज आयोजन हुआ उसमें मुझे बहुत आनंद आया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं अपने जीवन में लाने की कोशिश करूँगी। और आगे कोई महिला भूल गई है, कृपया मैसे ले ले। और ठाकुर जी की कृपा रही। मेरे हाथ में ये ब्लैक कलर का बैग है, किसी के हो तो कृपया मेरे से संपर्क करें। श्री राधे